नमस्कार। मैं राहुल कुमार, मेंस राइट पुरुष अधिकार मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं कब बोलता हूँ जब कोई भाई परेशान होता है, जब बहुत तकलीफ में होता है, जिंदगी जीने का आस छोड़ देता है, तभी लोग मेरे पास आते हैं। मैं देश से कहना चाहता हूँ कि सभी को अब ध्यान देने की जरूरत है, सभी को लड़ने की जरूरत है। जो आजकल झूठे मुकदमा 498 125 जो चल रहे हैं, झूठे मुकदमा करके पूरे परिवार को जो फंसाया जा रहा है, ये सारी झूठे मुकदमे हैं। और ये झूठे मुकदमा मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले पत्नी प्रताड़ित होती थी पति से, लेकिन अब जो है ना, पत्नी से प्रताड़ित है पति। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं कब बोलता हूं जब मेरे पास कोई सबूत होता है, कब बोलता हूं जब मेरे पास आवेदन आता है, कब बोलता हूं जब मेरे पास कोई बेटा, कोई भाई, कोई परिवार का सदस्य मेरे पास रोते हुए आता है, दुख में आता है, तब मैं उसके साथ बैठता हूं, तब मैं उसको साथ देता हूं। और आज मेरे पास राजकुमार जी हैं, बहुत तकलीफ में है, बोलना नहीं चाहिए। इन्होंने इस पति पत्नी के झगड़े में अपने पिताजी को भी खो दिए। पिताजी को खोने का इनको आज भी बहुत तकलीफ नहीं है, अभी भी इस बातों को लेकर के इनके आंख से आंसू गिरता है और ये बहुत पीड़ा में है। मैं कभी ये सब बातें बोलना नहीं चाहता, लेकिन क्या किया जाए, समाज में ऐसे ऐसे घटनाएं घट रहा है कि ये पति हो करके भी अपनी पीड़ा किसी परिवार के सामने नहीं रख पाता है। कोई परिवार, दोस्त या रिश्तेदार के पास भी जाके नहीं रखता है, क्योंकि अगर किसी के पास भी जाता है तो सभी लोग उसे पीछा छुड़ाता है। तो मैं अभी हमारे पास ये राजकुमार जी हैं, इनके साथ क्या घटना घटा है इन्हीं के मुंह से सुनिए। ये हमारे मेंस राइट में है, अपनी परेशानी को लेकर के ये क्या है इनके साथ तकलीफ ये बताएंगे। राजकुमार जी, क्या हुआ है आपके साथ? मेरी पत्नी नहीं रहना चाहती है। अच्छा। शादी हुई थी 2023 में। अच्छा। 23 के बाद मतलब कि किसी के साथ पकड़ा गई है। पकड़ाने के बाद मतलब वो अब नहीं रहना चाहती है। अच्छा, अब नहीं रहना चाहती है। नहीं रहना चाहती। अच्छा राजकुमार जी, देखिए पत्नी है आपके, आपके बच्चे भी है? जी, एक लड़की है। अच्छा, क्या कीजिएगा, पत्नियां गलती करती है, थोड़ा बहुत पति को ही सहना पड़ रहा है, आज के युग में ऐसा चल रहा है, तो क्या कीजिएगा, परिवार बसाना है, परिवार को रखना चाहते हैं तो आप? हम मैनेज करके सर जी कह रहे हैं उसको, परिवार के क्या के मैनेज करके रख सकती हो, लेकिन वो देखिए खुद ही नहीं रहना अभी भी ये हमारे जो भाई है ये अभी भी बोल रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी को रखना चाहता हूँ। अभी भी आप रखना चाहते हैं? जी पत्नी से मिलने के लिए गए थे आप? जी, मार क्या पीट कर भगा दिया गया है। ये पत्नी को लाने के लिए गए थे आप? जी तो पत्नी को जब लाने के लिए गए थे तो मारपीट किया गया आपके हाँ, साथ? उसका भाई मारपीट किया, भगा अच्छा। दिया गया। उसके बाद दूसरा मरते गए तो 112 बुला दिया गया। 12 बुलाने के बाद मतलब कि 12 वाला बोला कि आपके ऊपर केस हुआ है, FIR। तो हमने बोला हो लेते, बोला कि आप बलजोड़ी पत्नी से मिलिएगा। तो हमने बोला नहीं, बलजोड़ी नहीं मिलेगा। सोचिए, एक पति को पत्नी से मिलने के लिए भी अधिकार की जरूरत पड़ती है, कानून की जरूरत पड़ती है। ऐसा रिश्ता किस काम का जो पत्नी से पति ना मिल सके और पत्नी से पति ना मिल सके? ऐसा रिश्ता किस काम का? इसी रिश्ते के लिए आप लोग शादी करते हैं, आप इसी रिश्ते के लिए ब्याह करते हैं, इसी रिश्ते के लिए आप लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, बड़े बड़े कमेटी हॉल में, बड़े बड़े मंडप में आप शादी करते हैं, सामाजिक रूप से लाखों लोगों को ले जाते हैं, भाई मेरी शादी है, मेरी ये है, मेरा वो है, रिश्तेदार मेहमान को बुलाते हैं इसी के लिए कि हमारी पत्नी से भी मिलने के लिए कानून का सहारा लेना पड़े। क्या दिक्कत है आप बताइए? फिर आप लेने के लिए गया तो क्या हुआ? मारपीट मेरे साथ किया गया। उसका भाई रोशन कुमार और रवि कुमार। रोशन कुमार और रवि कुमार कौन है? साले साहब हैं। अच्छा, उनका क्या कहना है? उनको कहना है कि मेरे बहन नहीं रहेगी। अच्छा, उनके कहना है कि मेरी बहन नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। अच्छा, नहीं रहना है तो फिर कीजिए, कीजिए, 498 का नहीं चाहिए। उसको कहना है कि जब तक मेरे बहन की शादी नहीं होगी, जब तक तुमको फंसाए हुए रहेंगे। मतलब क्या शादी वो दूसरी जगह करना चाहते हैं? शादी दूसरी जगह करना। सुनिए, मैं कह नहीं रहा हूँ, सुनिए, तकलीफ सुनिए, दर्द सुनिए। जब तक ये मानसिक संतुलन खो दे, दिमागी टेंशन में रहे, 24 घंटा रहे, कहाँ पे दुर्घटना घट जाए, कोई एक्सीडेंट कर दे, कुछ भी हो जाए, कोई भी बात हो सकता है, कहीं भी डिस्टर्ब हो सकता है, कहीं पागल हो सकता है, मानसिक रूप से एक पति अभी बीमार हो जाता है। और ये देश के लोग जितने भी देख रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया से या वर्ल्ड से कहीं से भी देख रहे हैं, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और एक चीज और मैं बोलना चाहता हूं कि अगर राजकुमार जी को
अगर किसी तरह का कोई भी दुर्घटना घटता है, किसी भी तरह का कोई परेशानी होती है, कोई भी इनके साथ मारपीट करता है या कभी भी इनके साथ कोई दुर्घटना घटता है, तो इनका सारा जिम्मेवार इनकी पत्नी का पूरा परिवार होगा और इनकी पत्नी होगी, और जिन जिन जो इस मैटर में आएंगे वो सारे रूप पे, सारे लोगों पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये आपको ध्यान देना है कि आज के बाद इनको मारना पीटना या किसी भी तरह का दुर्घटना का आपको नाम दे करके इनकी आपको हत्या भी करवा दे, तो ये सारी चीज़ें का जिम्मेवारी इनकी पूरी फैमिली पे होगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही।